हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 11 चलेगा। इससे पहले आपका 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखना है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? और फ्रेंड्स याद रखेंगे ये क्लास आपको हर रोज रात 8 बजे मिलते हैं, तो सभी को लाइव में आना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल एग्रोस्टोलॉजी। याद रखना है घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखना है कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, अमरावती उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, अमरावती उच्च न्यायालय। ये 25वां उच्च न्यायालय है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको आंसर करना है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या अवतल लेंस में। तो याद रखना है चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कान की कितनी हड्डियां होती है? फटाफट से आंसर करेंगे, कान की कितनी हड्डियां होती है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो याद रखना है कान की कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? क्वेश्चन को सही से पढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स आपको सारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। याद रखना है। और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेताक्षर NHC का अभिप्राय क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे आर छूट गया है। संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब? तो याद रखना है 1993 ईस्वी में। याद रखना है डेट को, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? फटाफट से आंसर करेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीय भित्ति या कीटों की शरीर भित्ति? तो याद रखना है सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे तुजु के बाबरी बोला जा रहा है ना कि बाबरनामा। तो याद रखना है बाबर ने तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन तुजु के बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद हुआ बाबरनामा के रूप में। याद रखना है। और बाबरनामा पूछे किस में है? तो फारसी नामा फारसी भाषा में है, लेकिन तुजु के बाबरी तुर्की में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो याद रखना है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? आंसर करेंगे।
चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, याद रखना है वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह कहलाता है, यानी कि आपको बताना है वह कौन सा लेंस है। तो याद रखना है, इसमें देखिए बोला जा रहा है कि आवर्धन का मान सदैव 1 से कम, यानी कि नेगेटिव में बोला जा रहा है। अगर नेगेटिव होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अवतल लेंस होगा। अगर 1 से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव में हो तो उत्तल लेंस के साथ जा सकते हैं, दोनों का याद रखना है। अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो तो अवतल हो जाएगा, 1 हो या 1 से अधिक हो तो उत्तल चला जाएगा, याद रखना है। दोनों प्रश्नों को ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, फटाफट आंसर करेंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल जैव सुरक्षा से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, यानी कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? चलिए तो याद रखना है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है रेडियो तरंग का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेडियो तरंग के बदले आपको चुंबकीय तरंग भी मिल सकता है, तो उसके साथ भी जा सकते हैं, याद रखना है रेडियो तरंग भी होगा, चुंबकीय तरंग भी होगा, दोनों ही राइट होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? फटाफट आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भीम द्वितीय ने, याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसका जो राइट आंसर है हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा, तो 12 मार्च 1946 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जब पीडीएफ दिया जाएगा सुधार कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध का रंग है पीला होता है? फटाफट आंसर करेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो 19 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैरोटीन, याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया? आंसर करेंगे। चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल उदायन ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? चलिए आंसर करेंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा, गुरु तेग बहादुर की, याद रखना है। और ये सिखों के 90 गुरु थे, और याद रखना है गुरु अर्जुन देव को। तो इनकी हत्या गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने। ये 5वें गुरु थे, याद रखना है दोनों को। गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे सिखों के, और गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने? तो याद रखना है जहांगीर ने। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? आंसर करेंगे। चलिए तो क्या कहलाती है? हॉट मनी, यानी कि गर्म मुद्रा कहलाती है, याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था? फटाफट आंसर करेंगे। देखिए ध्यान से, लखनऊ में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चलेगा, कैपेबल, याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में, याद रखना है डेट को, 1965 ईस्वी में यूएनडीपी की स्थापना। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्लेनेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर करेंगे। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया या कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एम विश्वेश्वरैया, याद रखना इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवितमा शब्द से संबंधित किया गया है? फटाफट आंसर करेंगे। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवितमा शब्द से संबोधित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सरस्वती नदी को याद रखना है। और इस नदी को ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1912 ईस्वी में, याद रखना है। और ये 27वां अधिवेशन था, याद रखना है, कौन सा? 27वां अधिवेशन था, जो कि 1912 ईस्वी में बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। एक होता है प्रोजेक्ट एलिफेंटा और एक पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, दोनों को याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब? तो 1973 ईस्वी, याद रखना है। और प्रोजेक्ट एलिफेंटा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1992 ईस्वी, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, घोघा झील कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो घोघा झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, ये बिहार के कटिहार में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड कराए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 21 जून हो जाएगा, याद रखना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सही है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखना है, इस दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह भी सत्य है। और लेंस की क्षमता घट जाती है, यह भी सत्य है। तीनों ही राइट आंसर है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सभी सत्य है। और याद रखना है, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से, याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, जयप्रकाश नारायण ने, याद रखना है, जयप्रकाश नारायण ने। और इन्होंने 1974 ईस्वी में, याद रखना है, इन्होंने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? फटाफट आंसर करेंगे, पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो याद रखना है 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल नागपुर, याद रखना है, नागपुर में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेजनी को, याद रखना है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माना था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? दुगुना चाल से, याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, 2b की स्पीड से, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, तड़ोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 37 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो याद रखना, यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवक उत्पन्न रोग नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। चलिए, तो 39 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हर्पिज। ये कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है, याद रखना है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के खाने योग्य को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, भ्रूणपोष कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए,
तो याद रखना है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। याद रखना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कब? तो 1884 ईस्वी में। याद रखना है महाराष्ट्र के पुणे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ता चला जाता है। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? फटाफट से आंसर करेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चलेगा, छोटी आंत में। याद रखना है मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसरो की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो याद रखना है विटामिन सी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखना है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जॉम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा था करीबा बांध, इसको भी ध्यान में रखना है। तो करीबा बांध भी ये भी जॉम्बेजी नदी पर है। दोनों को याद रखना है, विक्टोरिया जलप्रपात और कौन सा करीबा बांध, दोनों जॉम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, थैलेमस। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। नींबू का, सिरका का, शराब का या दूध का? तो याद रखना है सबसे पीएच मान कम किसका होता है? तो नींबू का होता है। कितना होता है चलिए बताते हैं। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। सिरका का कितना होता है? 2.4 होता है। शराब का कितना होता है? तो याद रखना है 2.8 होता है। और दूध का कितना होता है? तो याद रखना है दूध का 6.4 है। आपको 6.6 भी मिल सकता है, याद रखना है। चलिए बताते हैं रक्त का कितना होता है? तो रक्त का होता है 7.4, याद रखना है, जो कि क्षारीय होता है। और नमक का कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है, याद रखना है। और किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। और 7 हो तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे।